क्या मकर राशि वालों के जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है? पिछले कुछ सालों से जिस अथक परिश्रम के बाद भी निराशा और उलझन से आप गुजर रहे थे, जो काम बनते बनते अचानक रुक रहे थे, क्या अब उन सब का अंत होने वाला है? 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं और यकीन मानिए, मकर राशि वालों के लिए ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत है। लेकिन सावधान, छोटी सी गलती आपके इस राजयोग को भंग भी कर सकती है। वो गलती क्या है और आपकी किस्मत में अचानक कैसे बड़े बदलाव आने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी फलदायी नहीं होती। काल के चक्र में छिपे हैं आपके जीवन के हर प्रश्न के उत्तर। मैं स्वागत करता हूं सभी मकर राशि के जातकों का ब्रह्मांड कालचक्र के इस विशेष अंक में। आज हम जानेंगे कि सितारों की स्थिति आपके भविष्य के लिए क्या नया अध्याय लिखने जा रही है, विशेषकर जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा को शुरू करते हैं एक पावन जयकारे के साथ। जय महाकाल। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ी और प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मकर राशि वालों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम और व्यय भाव के स्वामी हैं। पिछले 1-1.5 साल से आपने महसूस किया होगा कि आपकी कड़ी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा था। आप योजनाएं तो बहुत बनाते थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं बेवजह के खर्च या साझेदारियों में तनाव हावी था। ऐसा लग रहा था मानो आपका अपना ही भाग्य आपसे कोई परीक्षा ले रहा हो। लेकिन अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी विवाह, व्यापार और साझेदारी के भाव में आकर उच्च के हो रहे हैं। और केंद्र में गुरु का उच्च होना हंस महापुरुष राजयोग बनाकर क्या क्या चमत्कार कर सकता है, ये सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये गोचर आपके व्यापार और रुके हुए कामों पर क्या असर डालेगा। बस मेरे साथ बने रहिए। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम से जुड़े तीसरे भाव और विदेश तथा खर्च का प्रतिनिधित्व करने वाले 12वें भाव के स्वामी होते हैं। जब आपके इन भावों का स्वामी सप्तम भाव यानी कर्क राशि में जाकर उच्च का हो जाता है, तो ज्योतिष में इसे विदेशी संपर्कों से धन लाभ, व्यापार में अप्रत्याशित सफलता और जीवन में बड़े सकारात्मक बदलावों का एक अत्यंत प्रबल संकेत माना जाता है। सप्तम भाव में उच्च का गुरु आपको अचानक से अप्रत्याशित सफलता और शक्तिशाली साझेदारियों से लाभ दिलाता है। 2 जून के बाद से सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करेंगे वो है आपके व्यापार और रिश्तों में अचानक होने वाली सकारात्मक घटनाएं। जो डील लंबे समय से कहीं फंसी हुई थी या किसी कार्य में बड़ी रुकावट चल रही थी, वो अचानक आपके पक्ष में हल होने लगेगी। लोग पूछेंगे कि भाई अचानक रातों रात तुम्हारा काम कैसे बन गया। ये वो समय है जब समाज में आपकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में उभरेगी। आपके अंदर सही निर्णय लेने की एक गजब की शक्ति आ जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, आपका करियर और धन। क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर व्यापार भाव में उच्च के हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब है विदेशी संपर्कों या दूर दराज के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेश यात्रा या ट्रांसफर के माध्यम से पदोन्नति के लिए एक वरदान है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे और आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो अचानक से कोई ऐसा अवसर आएगा जो आपके करियर को नई दिशा देगा। जो मकर राशि के लोग व्यापार में हैं, विशेषकर जो विदेश से जुड़ा काम, आयात निर्यात या कोई बड़ी कंसल्टेंसी करते हैं, उन्हें 2 जून के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपका रुका हुआ टर्नओवर अचानक से रफ्तार पकड़ेगा। धन तो आएगा, लेकिन गुरु का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और व्यक्तिगत छवि में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या ये भूचाल सकारात्मक होगा या नकारात्मक, आइए जानते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, जो जीवन साथी, साझेदारी और दैनिक आय का स्थान है, इसलिए इसका सीधा शुभ प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन, मानसिक शांति और विशेषकर विवाह योग्य जातकों के विवाह के प्रबल योगों पर पड़ेगा।
जो लोग लंबे समय से विवाह बंधन में बंधने का या कोई नया व्यापार शुरू करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए ये समय स्वर्णिम है। अचानक से योग्य प्रस्ताव आएंगे और आप किसी बड़ी साझेदारी में निवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास चल रही थी, तो इस उच्च के गुरु के प्रभाव से उसमें मधुरता आएगी। आपके जीवन का माहौल जो कुछ समय से अशांत था, वो अचानक से आध्यात्मिक और शांत हो जाएगा। आप अपने व्यक्तित्व के निखार पर भी ध्यान देंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सप्तम भाव में बैठकर जब गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति को देखेंगे, तो आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे और आपका पैसा किसी शुभ काम में लगेगा। जो लोग अपनी कोई पुरानी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उनका वो सपना आसानी से सच हो जाए। जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी आपकी अपनी मकर राशि पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में तेजी से निखार आएगा। आपके चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बातें मानेंगे और आपके बिगड़े काम आपकी सूझबूझ से बन जाएंगे। और जब गुरु की 9वीं दृष्टि उनके अपने ही घर यानी आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। गुरु अपने ही घर यानी मीन राशि को देखने से आपके जीवन में पराक्रम, साहस और भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। आप हर प्रकार की चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। दोस्तों, मैंने शुरुआत में गलती की बात की थी जो इस राजयोग को खत्म कर सकती है। वो गलती क्या है और आपको 2 जून से कौन से अचूक उपाय करने हैं, बस अब हम उसी पर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मकर राशि वालों, आपको ये समझना होगा कि आपके स्वामी शनिदेव न्याय के देवता हैं और देवगुरु धर्म के कारक हैं। आपकी सबसे बड़ी सावधानी ये है कि इस अवधि में आपको किसी भी तरह के धोखे या बेईमानी से अपने पार्टनर या जीवन साथी को नहीं ठगना है। अगर आपने अहंकार में आकर किसी का हक मारा या किसी को धोखा देकर धन कमाना चाहा, तो ये राजयोग तुरंत भंग हो जाएगा और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ महाउपायों की जो इस गोचर का 100% फल आपको देंगे। माथे पर केसर का तिलक। 2 जून से हर गुरुवार और हो सके तो रोजाना अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। पीपल और केले के पेड़ की पूजा। हर गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। गुरु मंत्र का जाप। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का रोजाना 1 माला जाप आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा। बड़ों का आशीर्वाद। घर से निकलते समय अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके ही निकलें। आशा है कि 2 जून को होने वाले देवगुरु बृहस्पति के गोचर की ये विस्तृत जानकारी आपकी जीवन यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज्योतिष और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके मन में अपनी राशि या भविष्य को लेकर कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। ब्रह्मांड कालचक्र की टीम को आपके सवालों के जवाब देने और आपकी सहायता करने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय महाकाल।